सभी साथियों को इसरार जल का नमस्कार। 60वें वीडियो सीरीज का ये 21वां भाग है। इसमें उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 125 और 126 के बारे में आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। क्या है धारा 125 और क्या है धारा 126? धारा 125 में ग्राम सभा को सौंपी गई जो भूमि है उसमें भूमि प्रबंधक जो समिति गांव की होती है प्रधान सहित, उसका प्रवेश के बारे में है। और भूमि प्रबंधक समिति जो है जब भूमि को उठाएगी, पट्टे पर उठाएगी, तो उस वरीयता क्रम का ध्यान रखेगी, इसके बारे में है। तो धारा 125 में ग्राम सभा जो है पट्टा कर सकती है और धारा 126 में ग्राम जो भूमि प्रबंधक समिति है गांव की ग्राम सभा की, वो पट्टा करते समय वरीयता क्रम का ध्यान रखेगी। ये धारा 125 और 126 में है। तो ग्राम सभा द्वारा भूमि का पट्टा 125 में किया जाएगा, 126 में वरीयता क्रम का ध्यान रखा जाएगा। अब क्या कहती है धारा 125, इसे भी देखें। भूमि प्रबंधक समिति ग्राम सभा द्वारा भूमि का पट्टा उप जिलाधिकारी की पूर्व अनुमोदन, उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम महोदय की अनुमति आवश्यक है। अब जो है ग्राम सभा जो है जो भूमि प्रबंधक समिति है वो जो है एसडीएम जो है सब डिविजनल ऑफिसर है, उसकी अनुमति लेगी पहले, उसकी अनुमति के बाद में जो है गांव में जो है पट्टा कर सकती है ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ग्राम सभा की भूमि का जो उसके पास है। कौन कौन सी भूमियां को पट्टा कर सकती है? धारा 59 के अधीन ग्राम सभा को सौंपी गई जो भूमि है, पिछले वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं, वो जो भूमि है उसका पट्टा कर सकती है। और किसको करेगी? जिसको भी पट्टा करेगी वो उसको असंगठित भूमिधर वो घोषित कर सकेगी, वो असंगठित भूमिधर होगा। जो भी जमीन ग्राम सभा को राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, नवीन पड़ती, प्राचीन पड़ती, बंजर, ये जो भूमियां हैं आबादी की भूमि, इन भूमियों को ग्राम सभा जो है पट्टा कर सकती है। और जब पट्टा करेगी तो साथियों ये पट्टा जो है धारा 125 रेवेन्यू कोड के अंतर्गत साथियों आएगा। धारा 126 में साथियों भूमि प्रबंधक समिति जो है वो साथियों वरीयता क्रम का ध्यान रखेगी। अब क्या होगा वरीयता क्रम, इसे भी देखें साथियों। जब भूमि प्रबंधक समिति पट्टा कर रही होती है तो वरीयता क्रम इस प्रकार होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी फौज में है, सेना में है और सेना में रहते उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके परिवार में उसकी विधवा होगी, मृत सैनिक के पुत्र या विवाहित पुत्रियां होंगी या माता पिता होंगे, उनको पट्टे में वरीयता दी जाएगी भूमि प्रबंधक समिति द्वारा। संबंधित जो ग्राम की भूमि प्रबंधक समिति है उसके द्वारा उनको वरीयता दी जाएगी। या कोई ऐसा व्यक्ति जो सेना में रहा हो, फौज में रहा हो और वहाँ युद्ध के दौरान विकलांग हो गया हो, तो उसको वरीयता दी जाएगी पट्टा करने में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा। तीसरा, कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति या पिछड़ा वर्ग जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला है उसको भी पट्टे में वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर ग्राम सभा में कोई भूमिहीन कृषक है, कृषि में मजदूरी करने वाला है, उसके बाद भूमि नहीं है, तो उसको भी पट्टे में वरीयता दी जाएगी साथ। अगर ग्राम सभा में कोई आदमी निवास कर रहा है और वो सेना में रहा है या सेवानिवृत्त हो गया है, तो उसको भी पट्टा करते समय ग्राम भूमि प्रबंधक समिति जो है उसकी वरीयता का भी ध्यान रखेगी। कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या पेंशन धारक हो, उसको भी पट्टा करते समय भूमि प्रबंधक समिति जो है वरीयता क्रम देगी। इसके अलावा कोई भी भूमिधर हो या कोई आसामी हो जिसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो, यानी 5 बीघे से ज़मीन उसके नाम कम हो, उसको भी वरीयता क्रम में रखने का काम ग्राम सभा की भूमि प्रबंधक समिति साथियों करेगी। या कोई गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला कोई सामान्य जाति का भी व्यक्ति हो, सामान्य श्रेणी का भी व्यक्ति हो, भूमिहीन हो और ग्राम सभा में चाहे रहता हो चाहे ना रहता हो, किंतु ग्राम सभा का जो न्याय पंचायत सर्किल है, एक न्याय पंचायत में कई ग्राम सभाएं होती हैं,
उसमें वो निवास करता हो तो उसके लिए भी वरीयता क्रम रखा जाएगा। तो साथियों, आपने देखा कि 8 प्रकार के आपको हम बातें बताई हैं कि 8 प्रकार के तरीके से वरीयता क्रम रखने का काम भूमि प्रबंधक समिति करेगी पट्टा करते समय। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड की धारा 125 में भूमि प्रबंधक समिति को पट्टा करने का अधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड की धारा 2006 में की धारा 126 में जो है उन वरीयता क्रम को बताया गया है जिनको भूमि प्रबंधक समिति पट्टा करते समय ध्यान रखेगी, और वो 8 बातें मैंने बता दिया है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखें और पट्टा क्या है और पट्टा किसको किया जाएगा और वरीयता क्रम में कौन होगा, इस बातों को समझें। आप सभी साथियों का वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है। आप इसमें कानून से संबंधित समस्याएं हैं, उनका जो समाधान है वो प्रस्तुत किया जाता है। आपके सुझावों का भी स्वागत रहेगा। पुनः आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।